नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, भारत की सेना अपने पैसे का किस बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करती है, आज की इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले दिनों भी बताया था कि किस तरीके से HAL ने HJT-16 किरण जेट को UAV में बदलने का ऐलान किया है। और दोस्तों, भारत की सेना आज 2 फ्रंट वॉर के खतरे से जूझ रही है और इसी की कड़ी में हमारे दुश्मन को भी पता है कि भारत के पास आज जो फाइटर जेट की स्क्वाड्रन है, फाइटर जेट के स्क्वाड्रन की कमी है और इसी के चलते इस कमी का फायदा चाइना और पाकिस्तान उठाना चाहते हैं और भारत के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्हें पता नहीं है कि भारत की सरकार किस तरह की प्लानिंग करके बैठी है अपने फाइटर जेटों की स्क्वाड्रन को पूरा करने के लिए, और इसी के साथ ही क्या बड़ा प्लान लेकर अब भारत की सेना आ रही है। और इसी के साथ ये ऐसा प्लान है कि जिसके चलते हमारी जो फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी होगी ही, साथ में ही जो फाइटर जेट हम लेंगे वो फाइटर जेट अब चाइना और पाकिस्तान के फाइटर जेट से इतने ज्यादा घातक होंगे कि उनके फाइटर जेट हमारे फाइटर जेट के आगे टिक नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप कहेंगे कि हम हवा में बातें कर रहे हैं क्योंकि भारत के पास इतना पैसा नहीं है कि आज फाइटर जेट को खरीद सके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत के पास इतना पैसा नहीं है कि फाइटर जेट खरीद सके, और उस फाइटर जेट की एवज में जो फाइटर जेट है भारत के पास अभी इसी हालात में पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों, एक इमरजेंसी भी होती है, आपातकालीन खरीद भी होती है, और इमरजेंसी खरीद के चलते हमने प्लान बनाया है कि हम फाइटर जेट को किराए पर लेंगे। किराए पर फाइटर जेट को लेने की बातें आ रही हैं MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन के लेने के बाद। और दोस्तों, ये फाइटर जेट कौन हमें दे सकता है? आपको भी पता है कि पूरी दुनिया में एक ही देश है और वो देश है अमेरिका। अमेरिका से हम फाइटर जेट अगर किराए पर ले लेते हैं तो ना सिर्फ चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट भारत के फाइटर जेट के आगे बोने रह जाएंगे, बल्कि भारत की ताकत में इतना इजाफा हो जाएगा कि चीन और पाकिस्तान को रात में भी, सपने में भी यहां पर यह दिखाई देगा कि भारत और अमेरिका के फाइटर जेट आज उसकी नाक में दम कर सकते हैं, और इसकी एवज में बहुत बड़ा प्रेशर भारत के सिर से उठ जाएगा और यह प्रेशर चीन के ऊपर जा गिरेगा। दोस्तों, अब ये बात उठी है कि हम किराए पर फाइटर जेट लेंगे तो आखिरकार हमें बिल्कुल ब्रांड न्यू फाइटर जेट तो मिलने वाले हैं नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हमें सेकंड हैंड फाइटर जेट ही मिलेंगे। लेकिन ये सेकंड हैंड फाइटर जेट कौन से होंगे? ये सेकंड हैंड फाइटर जेट यूरोपियन यूनियन के भी हो सकते हैं और अमेरिका के भी हो सकते हैं। रशिया के फाइटर जेट लीज पर लेने के लिए अभी कोई बातें नहीं निकली हैं, लेकिन जो ग्रिफिन फाइटर जेट है, इसी के साथ ही जो अमेरिका का F-18 फाइटर जेट है, उसकी भी यहां पर बातें हैं कि भारत की सरकार इन्हें भी किराए पर ले सकती है। दोस्तों, आप सोचिए, हम किराए पर सेकंड हैंड फाइटर जेट अपने देश में ले आते हैं तो इसकी एवज में जो हमारी स्क्वाड्रन, फाइटर जेट की स्क्वाड्रन कम है, उन स्क्वाड्रन को हम पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, यहां पर इमरजेंसी खरीद के चलते हम अपने पैसे लगाकर, अब अगर हमें करोड़ों रुपए का फाइटर जेट आज किराए के रूप में एक सस्ते दामों पर मिल रहा है तो भारत को और क्या चाहिए? 2 सालों के लिए, 1 सालों के लिए हम यहां पर फाइटर जेट किराए पर ले लेते हैं तो उसके बाद हमारा जो तेजस मार्क 2 है उसकी भी आने की उम्मीद हो जाएगी, और उसके बाद S-400 भी भारत आ जाएगा। इसी के साथ 36 के 36 राफेल फाइटर जेट भी भारत की सेना में आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि भारत की यहां पर तैयारी डिफेंस के क्षेत्र में पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, भारतीय सेना अपने देश की सिक्योरिटी के लिए कितना मास्टरमाइंड दिमाग रखती है अब आपको पता लग जाएगा, क्योंकि यहां पर लीज पर लेना आज चीन और पाकिस्तान को हैरत में डालने वाला है। क्योंकि आज तो ना तो चीन की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, ना ही पाकिस्तान की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो आज यूरोपियन यूनियन के फाइटर जेट और इसी के साथ अमेरिका के फाइटर जेटों का बराबरी कर सके। तो यहां पर आपको भी समझ आ गया होगा कि आखिरकार हमारी सेना किस तरीके का मेगा प्लान बनाकर बैठी है चीन और पाकिस्तान को घेरने के लिए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। लेकिन यहां पर साफ हो गया है कि आज रूस की टेक्नोलॉजी चुराकर चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट हमारे किराए के फाइटर जेटों से भी आज ध्वस्त किए जा सकते हैं, और भारत की सेना की तैयारी भी पूरी है। और अभी हाल ही में सेशल्स में भी मिलिट्री बेस बनाने की बातें निकल रही हैं, जिसके
इसके बाद और भी खतरनाक तरीके से भारत चीन और पाकिस्तान को घेरने के लिए तैयार है और टू फ्रंट वॉर का खतरा अब भारत की सेना से अब उठ गया है। भारत को अब टू फ्रंट वॉर की खतरे की कोई भी यहाँ पर एक उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल को। ओके बाय।